आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार और साथ में ही स्वागत है इस कार्यक्रम आपका राशिफल में। इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज लिखकर हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें। आपका धन्यवाद होगा। तो इस यात्रा में ग्रहों की क्या दशा है, क्या दिशा है, कौन सी राशि आज आपको अच्छे फल प्रदान करेगी, उसके बारे में जानकारी। तो सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 31 जनवरी रविवार का दिन, सन 2021, सूर्योदय सुबह 7:24 पर, शाम को अस्तों के 5:56 पर, विक्रमी संवत 2077 परमाधि नामक, कृष्ण पक्ष तिथि तृतीय, नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, योग शोभन, सूर्य का भ्रमण मकर राशि में और चंद्रमा का भ्रमण सिंह राशि में। राहु काल का समय 4:37 से 5:56 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 12:19 से 1:01 तक चलेगा। आज विशेष बात में आपको बताएंगे कि अगर आप अपने घर में सूर्य देव की प्रतिमा लगाते हैं तो आपको हर मुश्किल में आसानी होगी, विजय मिलेगी। इस प्रकार की बात हम आज आपको प्रमाणित करेंगे। सूर्य देव को अग्नि का स्वरूप एवं प्रत्यक्ष देवता माना गया है। वास्तुशास्त्र में सूर्य का विशेष महत्व है। ऊर्जा के असीम भंडार सूर्य देव को लेकर वास्तु में कुछ रोचक उपाय बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त का समय अध्ययन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। विद्यार्थियों को इस समय का सदुपयोग करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय स्वास्थ्य की दृष्टि से सर्वोत्तम माना जाता है। सूर्योदय के समय घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां खोल देनी चाहिए। सूर्योदय के समय की किरणें स्वास्थ्य की दृष्टि से सर्वोत्तम मानी जाती हैं। घर में कृत्रिम रोशनी का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। घर का कोई हिस्सा ऐसा है जहां सूर्यदेव का प्रकाश नहीं आ पा रहा तो वहां सूर्यदेव की तांबे की प्रतिमा लगाई जा सकती है। रसोई घर और स्नान घर में भी सूर्य का प्रकाश पहुंच जाए, ऐसी व्यवस्था करें। घर में सूर्यदेव के साथ 7 घोड़ों की तस्वीर पूर्व दिशा में लगानी शुभ मानी जाती है। घर में जहां कीमती जेवरात रखे हों वहां तांबे का सूर्य प्रतिमा लगाने से घर में कभी आर्थिक परेशानी नहीं आती। बच्चों के स्टडी रूम में सूर्यदेव की प्रतिमा लगाने से सकारात्मक परिणाम सामने आने लगते हैं। परिवार में अगर कोई व्यक्ति रोगी है तो उसके कमरे में सूर्यदेव की प्रतिमा अवश्य लगाएं। वास्तु के अनुसार रसोई घर में तांबे के सूर्य की प्रतिमा लगाने से कभी अन्न की कमी नहीं होती। कार्यालय या दुकान में सूर्य प्रतिमा लगाने से उन्नति के अवसर मिलते हैं। घर के मंदिर में तांबे का सूर्य प्रतिमा लगाने से घर परिवार पर सूर्य देव की कृपा बनी रहती है। तो अगर आप इन विषयों के बारे में अधिक जानकारी चाहते हो तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आएँ मास्क पहनकर आएँ। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज खुद को ऊर्जा से भरपूर और सकारात्मक रखें। महत्वाकांक्षी योजनाएं पूरी होने की आशंका। कार्यस्थल पर जरूरी बैठकों में भागीदारी हो सकती है। ऑफिशियल कामकाज अचानक बढ़ते नजर आ रहे हैं। कारोबारियों को नए संबंधों के साथ निवेश बढ़ाने के मौके मिलेंगे। वहीं कामकाज की दौड़ धूप से व्यस्तता बनी रहेगी। युवाओं को नशे से दूर रहना है। लापरवाही या गलत संगत बड़ा नुकसान करवाएगी। स्वास्थ्य को लेकर लीवर के रोगियों को अलर्ट रहने की जरूरत। नए रिश्तों को थोड़ा समय देने की जरूरत। घर में सभी को स्नेह का व्यवहार करें तो वहीं दूसरी ओर बड़ों से भी आपको प्यार और स्नेह प्राप्त होगा। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन परिश्रम के बल पर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में आपको सफलता मिलेगी। परिवार में मिलजुल कर रहें। कोई परेशानी महसूस हो रही है तो उसे अपनों के साथ शेयर करें, जल्द समाधान निकलेगा। फैशन से जुड़े लोगों को प्रोजेक्ट के साथ अच्छे लाभ का मौका मिलेगा। वहीं विवादित मामलों में सजग रहने की जरूरत। कोर्ट कचहरी की दौड़ लगानी पड़ सकती है।
रियल एस्टेट कारोबारियों को कामकाज का तनाव घेर सकता है। वही युवाओं और विद्यार्थियों को फोकस बनाए रखने की जरूरत। स्वास्थ्य को लेकर हड्डी रोग उभर सकते हैं। साइटिका के मरीजों को अलर्ट रहने की जरूरत। परिवार और दोस्तों का सहयोग मिलेगा। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज अपनों की किसी बात से मन उदास रह सकता है। अगर आपकी योजनाओं के मुताबिक काम नहीं हो पा रहा तो चिंतित ना हो। ऑफिशियल कामकाज के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा। कारोबारियों के लिए लाभ की स्थितियां बनेंगी। युवा वर्ग को तैश में आकर किसी विवादित मामले में नहीं पड़ना चाहिए। वहीं थाना कचहरी की दौड़ लगानी पड़ सकती है। विद्यार्थियों को परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण विषयों पर मेहनत बढ़ाने की जरूरत। पेट संबंधी दिक्कतें जैसे दर्द और जलन की आशंका। घर में संध्या आरती के बाद हवन अवश्य करें। परिवार और समाज में वरिष्ठ लोगों से स्नेह, सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहेगा। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन अगर आपका कोई महत्वपूर्ण काम बनता नजर नहीं आ रहा तो दूसरों की मदद या सलाह लेने में कोई बुराई नहीं। इसमें देरी नुकसानदेह होगी। कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन आपको सम्मान दिलाएगा। विदेशी कंपनी में भी नौकरी का ऑफर आपको मिल सकता है। व्यापारियों को ग्राहकों की पसंद और नापसंद को प्राथमिकता देनी होगी। स्वास्थ्य को लेकर पुराने रोगों में आयुर्वेद का भी सहारा लिया जा सकता है। इन दिनों महामारी को लेकर लापरवाही ना बरतें, जो स्वयं के अलावा परिजनों के लिए भी महंगा पड़ेगा। घर के सदस्यों की बात की अनदेखा ना करें, ठीक नहीं। महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श में सकारात्मक रुख रखें। सिंह यानी कि लियो, अगर आज के दिन कोई गलती होती है तो उसमें सहजता से उसको स्वीकार करने का मन रखें। आज के दिन किसी जरूरतमंद को उधार देना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर अपने अधीनस्थों पर क्रोध करने से बचें। मेलजोल और सहयोग से समय पर काम निपटाएं। दूध कारोबारियों को गुणवत्ता के लिए सजग रहना होगा। ग्राहकों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। वहीं युवाओं को कठिन विषयों को सुलझाने में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन लाभप्रद होगा। पीठ का पुराना दर्द उभर सकता है। डॉक्टर की सलाह पर जरूरी दवाएं और सावधानियां लागू करें। परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ बातचीत के बाद ही महत्वपूर्ण फैसला लें। कन्या यानी कि विर्गो, कल की तरह आज का दिन भी आपके लिए उन्नतिदायक रहेगा। समय का पर्याप्त सदुपयोग करते हुए पुराने सभी लंबित कार्यों को पूरा कर लें। शोधपरक कार्यों में लगे लोगों के लिए समय अच्छा। फोकस बढ़ाते हुए अधिकतम परिणाम प्राप्त करने का प्रयास करें। विदेशी कंपनियों में निवेश करने वालों को निराशा हाथ लग सकती है। कारोबारी हिसाब किताब में पारदर्शिता बनाए रखें। युवा वर्ग कला और संगीत में रुचि लेकर बेहतर प्रदर्शन करेंगे। वहीं स्वास्थ्य में अकारण ही गिरावट आने की आशंका। परिवार में शादी के योग्य लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। आगे है निराशियों का राशिसार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने वे सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824 275672, 9876413288, 98152 86677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं?
बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात सब प्रथम उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि सोमवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपकी आयु लंबा करे, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। वैसे ये बस आपके लिए थोड़ा संघर्ष ला सकता है, खास करके मई, जून और जुलाई। इस माह में आपको अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना होगा। उसके बाद आपके दिन काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। शादी विवाह को लेकर चर्चा, विदेश यात्रा को लेकर आपका सपना पूरा होने जा रहा है। तो कल सोमवार के दिन दूध में थोड़ा मक्खन डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। उसके बाद गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय का जितना जप कर सकते हैं उतना अवश्य करें। और शिव मंदिर में आज मिश्री का दान अवश्य करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें। जब भी ऑफिस में आए मास्क पहनकर आए। हमारे इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक अवश्य कर दें। तो आइए बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन महत्वपूर्ण कार्य पूरे होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। कला जगत से जुड़े लोगों को अच्छे प्लेटफॉर्म मिलेंगे। नई नौकरी मिल सकती है। नौकरी कर रहे लोगों को सावधानी बरतनी होगी। कारोबारी नए व्यापार के जरिए लाभ कमा पाएंगे, लेकिन ग्राहकों और साझेदारों के साथ लालच को दूर रखें। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला। स्वास्थ्य को लेकर पैरों में दर्द और शारीरिक कमजोरी आदि महसूस हो सकती है। वहीं परिवार में जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। घर में कोई अनुष्ठान या धार्मिक आयोजन हो सकता है। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज रोजाना की व्यवस्था को छोड़कर मानसिक शांति की ओर बढ़ना होगा। पुरानी यादें ताजा हो रही हैं, तो बीते समय में गुजारा अच्छा वक्त भी याद कर खुद को प्रेरित करें। कंपनी में मालिक हैं तो अपने कर्मचारियों को और अधीनस्थों पर बेवजह खुद करने से परहेज रखें। ऑफिस में जरूरी कामकाज भरोसेमंद व्यक्ति को ही सौंपें। लगातार निगरानी भी जरूरी होगी। युवाओं को आज भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, जिसकी वजह से तनाव भी रहेगा। जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है उन्हें खान पान पर ध्यान देने की जरूरत। जीवन साथी के साथ मतभेद हो रहे हैं तो बातचीत से मसलों को सुलझाएं। मतभेद की स्थिति ना बनने दें। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज के दिन अपने आप को कमजोर या हीन भावना में रखना ठीक नहीं। कामकाज को अपने मुताबिक आसान बनाने के लिए नए आयाम खोजने होंगे। ऑफिस में आपकी प्रतिभा देखते हुए बॉस आप पर जिम्मेदारियां बढ़ा सकते हैं। दूसरों के काम का बोझ भी आ सकता है। व्यापारियों के लिए यात्रा की संभावनाएं बन रही हैं, जो भविष्य के लिए अच्छे लाभ का संकेत दे रही हैं। महामारी को लेकर विशेष अलर्ट रहने की जरूरत। घर में सभी को इस संबंध में सचेत करना जरूरी। रिश्तों को लेकर खुद में अहंकार की भावना ना पनपने दें। मतभेद की स्थितियां नुकसानदेह हो सकती हैं। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, शरीर को उसकी जरूरत के मुताबिक ही आराम दें। काम पर फोकस बनाए रखें। परिश्रम से पीछे बिल्कुल ना हटें। और कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ आपका कंपटीशन बढ़ेगा। जो लोग मुनाफे पर काम करते हैं उनके लिए दिन शुभ। मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी कारोबार में बढ़ते लाभ के आसार। युवा अगर सैन्य विभाग में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता निश्चित। हेल्थ को लेकर ऐसे लोग जो सर्जरी करवाने जा रहे हैं उन्हें इन्फेक्शन के प्रति अलर्ट रहने की जरूरत। घर परिवार में जहाँ रिश्तेदारों में संबंध अच्छे बनेंगे। कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना करें। कुंभ यानी कि एक्वेरियस,
आज काम और आराम दोनों का तालमेल बनाना होगा, जो आपको सफलता के मार्ग पर ले जाएगा। लेखन क्षेत्र से जुड़े हैं तो अपनी कला को नया रूप देने की जरूरत। ऑफिस के कामकाज में नियमों का पालन बहुत जरूरी। लगातार गलतियां हो रही हैं तो भविष्य में परेशानी खड़ी हो सकती है। कॉस्मेटिक का कारोबार करने वालों के लिए दिन शुभ रहेगा। खेल से जुड़े युवाओं को आज का दिन बहुत शुभ। सफलता को लेकर फोकस बनाए रखें। मलेरिया और डेंगू के प्रति सावधान रहने की जरूरत। परिवार में लोगों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन कमाई से अधिक खर्च आपकी परेशानी का कारण बन सकता है। तो वहीं दूसरी ओर कहीं से उधार ले रहे हैं तो जरूरत के मुताबिक ही रकम उठाएं, जितना आप तय समय में आसानी से चुका सकें। अगर कोई काम इस समय नहीं बन पा रहा तो थोड़ा ठहरने की जरूरत। समय की बचत करें। इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करने वालों को आज अच्छा मुनाफा होगा। मोटे और अधिक वजन वाले लोगों को सीमित रहने की जरूरत। बीमार पड़ने की आशंका बढ़ रही है। किसी बात को लेकर पिता से नाराजगी हो सकती है। उनके निर्णय को मानकर लाभ पा सकते हैं। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।